माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी के। वीडियो को अंत तक देखना, इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो नवंबर 2022 के अनुसार किरण रिजिजू वो थे आपके भारतीय केंद्रीय कानून मंत्री, लेकिन अब इनको पोस्ट दी गई है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ऑफ इंडिया। अब इनकी पोस्ट बदल गई है, जबकि केंद्रीय कानून मंत्री अब नए कौन हो गए हैं? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। इसके अलावा भी इसमें जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लीजिए। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र हैं। एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम हैं, वहाँ मतलब महाराष्ट्र के। अश्वनी वैष्णव जी को दे रखा गया है रेलवे मिनिस्ट्री। और पीयूष गोयल जो हैं वो लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी। कोशिका किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है? वांगला का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वांगला जो है वो मेघालय का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा पारन आदिवासी समुदाय के बीच लाहो नृत्य, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। पश्चिम बंगाल में गंभीरा लोक नृत्य। बिहार का छऊ नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, युद्ध से संबंधित होता है। कर्मा नृत्य ये भी बिहार का ही है। करम देवता को प्रसन्न करने के लिए बिहार के आदिवासी जनजातियों द्वारा फसलों की कटाई एवं बुआई के समय यह नृत्य किया जाता है। मिजोरम, मिजोरम में चेरोकान या चेरव या छिरव, ये मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। कैसा नृत्य है? बांस नृत्य है। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा स्मॉल जी किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सबसे पहले आप जान लो कि बॉर्डर क्या क्या है। अरुणाचल प्रदेश किस किस चीज़ से अपना बॉर्डर लगाता है? तो इंटरनेशनल बॉर्डर देखा जाए तो भूटान के साथ, तिब्बत जो कि चाइना का है पार्ट है, एंड बर्मा म्यांमार, ये इंटरनेशनल बॉर्डर हैं अरुणाचल प्रदेश के। जबकि अरुणाचल प्रदेश के जो नेशनल बॉर्डर हैं, जो इंटरनली बॉर्डर्स हैं, वो हैं असम और नागालैंड। ठीक है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अगर नॉर्थ में जाओगे तो जम्मू और कश्मीर, पंजाब वेस्ट की तरफ से एंड साउथ वेस्ट की तरफ से, हरियाणा जो है वो साउथ की तरफ से, उत्तराखंड जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ से, और चाइना जो है वो ईस्ट की तरफ से अपना बॉर्डर साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो हिमाचल प्रदेश भी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन नॉर्थ साइड में, बिहार झारखंड इन ईस्ट साइड में, राजस्थान इन वेस्ट साइड में, एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन साउथ साइड में ये अपना बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पे कहीं पे भी चाइना का जिक्र नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा हुआ है सिक्किम। सिक्किम जो है वो नॉर्थ में तिब्बत के साथ, या फिर नॉर्थ ईस्ट, ये दो दिशाएं हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत के साथ, भूटान ईस्ट की तरफ से, नेपाल वेस्ट की तरफ से, और वेस्ट बंगाल साउथ की तरफ से ये अपना बॉर्डर साझा करता है। तो आपसे ये राज्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसकी भी जानकारी आपको मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार की वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो इंटरनेट बैंकिंग। अगला है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जनरल डायर। अच्छा, ये जलियांवाला बाग कांड हुआ तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, और अभी ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि दी है मित्तल साहब को। विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का या की रीढ़ की हड्डी माना जाता है या मानी जाती है? IPR 1956 ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया? उड़ीसा में 2020 में। ठीक है। फिर 2021 का जो है वो 22 में ट्रांसफ़र हुआ कोरोना के कारण, और ये हुआ था बेंगलोर में। ठीक है। बेंगलोर में हुआ। कहाँ पे हुआ? कंटेरा व इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, कंटेरा व इंडोर स्टेडियम। और उसके बाद आपका जो थर्ड एडिशन हुआ, थर्ड एडिशन आपका हुआ वाराणसी, वाराणसी वाराणसी में हुआ। फोर्थ एडिशन जो हुआ अभी गुवाहाटी में हुआ, गुवाहाटी में हुआ। ठीक है। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जा सकता है? तो किस रूप में समझा जा सकता है आप बताओ? संसद की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता था? तो किसके रूप में जाना जाता था यहाँ पे आपसे पूछा गया है? तो कडेशियार और अधिमई। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देख करके भी आप टिक लगा सकते हो। राष्ट्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा, ये तो नहीं था।
अन्य देशों पर निर्भरता ये भी नहीं था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, क्योंकि खाद्य से संबंधित है हरित क्रांति, और किससे संबंधित है? चावल, दलहन और गेहूँ। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी हैं, जिनको भारत रत्न 2024 में दिया गया है। ठीक है। ओजोन रिक्तीकरण भी नहीं हो सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? मणिपुरी। शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है, आप बताएंगे? तो ये हो जाएगा वॉलीबॉल। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। अच्छा देखिए, अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 के, तो यहाँ पे पंजाब का एक स्टेट आइकन बनाया गया है चुनाव के लिए, उसका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल। उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश का किसको बनाया गया है? मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को।